सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 6। बच्चों, पाठ 6 है रक्षाबंधन। तो कल हमने इसके कुछ भाग पूरे कर लिए थे बच्चों। आज हम आगे का भाग करेंगे। तो चलिए, पाठ है हमारा रक्षा बंधन। रक्षाबंधन। तो बच्चों, इस पाठ में जैसा कि कल मैंने बताया था बच्चों, इस पाठ में हमने जाना कि त्यौहार और पर्व क्या होते हैं। आप सभी जानते हो बच्चों कि हमारा देश भारत जो है यह त्योहारों और मेलों का देश है। इसे हम त्योहारों और मेलों का देश कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेले मतलब देश के अलग अलग भागों में तरह तरह के मेलों का आयोजन होता है, जिसमें लोग हर्ष उल्लास और चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मतलब पूरे तन मन से खुशी से हिस्सा लेते हैं। और जहाँ पे लोग बहुत चाव से घूमने मेलों में जाते हैं, और हर मेले का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। और उसके अलावा बच्चों, आप जानते हो कि हमारे देश में बहुत सारे जाति है, धर्म है और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारे ऐसे त्यौहार मनाते हैं जो कि धर्म से संबंधित है, राष्ट्र से संबंधित है, या फिर वो फसलों के कटने से संबंधित है बच्चों। और कभी कभी हम अपने धर्म गुरुओं के जन्मदिन जयंती के रूप में मनाते हैं, या फिर हम उनके जन्मदिन को किसी दूसरे रूप में मनाते हैं, या फिर हम राष्ट्रीय त्यौहार में बहुत सारे नेताओं के जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान स्वतंत्रता संग्राम में दिया, उनके जन्म दिवस भी राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं। और यहाँ तक कि जब हम फसल काटते हैं, फसल काट करके अपने घर में ले आते हैं, उस दिन को भी हम त्यौहार के रूप में मनाते हैं, और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से मनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हर रोज हर दिन हमारे देश के किसी न किसी हिस्से में या किसी न किसी भाग में हम कोई ना कोई त्यौहार मनाते हैं। तो इसी वजह से बच्चों, हमारे देश को त्योहारों का देश कहा गया है। तो बच्चों, उन्हीं एक सब त्योहारों में से आज आपके सामने हम एक त्यौहार लेके आए हैं जो है रक्षाबंधन। तो कल भी मैंने आपको बताया था, ये जो त्यौहार है ये भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। इसमें जो बहनें हैं भाई के सलामती की कामना करती हैं, उनके लिए भगवान से उनकी आरती उतार करके उनके लिए भगवान से अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। और वही भाई उन्हें जीवन भर उनकी रक्षा करने के लिए वचनबद्ध होते हैं, या फिर उन्हें प्रॉमिस करते हैं, या फिर उन्हें कहते हैं, उन्हें वादा करते हैं कि जीवन भर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इस तरह से बच्चों, ये जो त्यौहार है बहुत ही अच्छा प्यारा सा त्यौहार है। इस त्यौहार में सभी लोग इस त्यौहार को भी बहुत खुशी से मनाते हैं। बहनें अपने भाइयों के घर मिठाई लेकर के राखी लेकर के जाती हैं, उन्हीं की आरती करती हैं, उनको टीका लगाती हैं, मिठाई खिलाती हैं और उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। और जो भाई लोग होते हैं अपने भाई इनकम के हिसाब से या अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन्हें उपहार देते हैं। और छोटे बच्चों को तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि उनको खिलौने वगैरह, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स वगैरह इनाम में मिलता है या उपहार में मिलता है, तो और भी ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पे भी इस कहानी में भी हम एक छोटी सी बच्ची को देख रहे हैं जो अपने भाई को राखी बांधती है, और उसे इस दिन सुबह से ही बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि उसको मामा के यहाँ जाना था। मामा के यहाँ उसकी मम्मी जो थी, उसकी जो माँ थी, वो मामा जी को राखी बांधने जाने वाली थी, और जो उसकी बुआ है घर आने वाली थी उनके पिताजी को राखी बांधने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सोच करके बहुत खुश थी। सुबह से ही वो बातें मतलब चहक रही थी इधर उधर, खुशी से गाना गा रही थी, गुनगुना रही थी, नहा धो करके तैयार हो जाती है और सबका इंतज़ार कर रही होती। तो चलिए बच्चों, कल हमने कुछ पढ़ा था, आगे और पढ़ते हैं किस तरह से रिमझिम जो है रक्षाबंधन मनाती है और उसे क्या उपहार में मिलता है। तो बच्चों, हमने पहले दोनों पैराग्राफ पढ़ लिए थे। पहला अनुच्छेद है आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन का मतलब है बच्चों, यह एक त्यौहार है। त्यौहार का मतलब पर्व होता है, और जिसे हम बहुत हर्षोल्लास या खुशी से मनाते हैं। तो और यह जो त्यौहार रक्षाबंधन है, ये भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। और रिमझिम बहुत खुश है, एक छोटी सी बच्ची है जो बहुत खुश है।
वह सुबह से ही चहकती फिर रही। कल मैंने आपको चहकने का भी मतलब बताया था, खुश होना, इधर उधर घूमना, किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करते हुए खुशी जाहिर करना और गुनगुनाना, गीत गाना, इसे हम चहकना कहते हैं। और वह आज भैया को राखी बांधेगी और इसलिए वो खुश थी क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और वह अपने भैया को राखी बांधेगी। उसके बाद रिमझिम नहा धोकर सज धज कर तैयार हो गई। तो बच्चों, आप सभी जानते हो कि जब कोई भी त्यौहार होता है तो सबसे पहले सुबह सुबह हम उठते हैं, नहा धो करके नए नए कपड़े पहनते हैं और कुछ खास तरह के कपड़े पहनते हैं, कुछ चमकीले कपड़े या फिर रेशमी कपड़े जो कि कुछ खास मौक़ों के लिए ही बने होते हैं। तो उस तरह के हम कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पे भी माँ ने पहले से बाजार करके सामान लाया हुआ होता है। उसके लिए गुलाबी घाघरा और चुनरी लाई थी, चूड़ियाँ लाई थी और यह पहनकर वो बहुत ही अच्छी लग रही होती है और खुश होती है। माँ कल ही उसके लिए खरीद कर लाई थी। वे भैया के लिए भी रेशमी कुर्ता पाजामा लाई थी। तो बच्चों, आप सभी जानते हो रेशमी एक प्रकार का वस्त्र मतलब सूत होता है या धागा होता है जिससे कि रेशम के कपड़े बनते हैं। आप सभी जानते हो रेशम कैसे बनता है, यह रेशम के कीड़ों से बनता है। और रेशम के कीड़े जो होते हैं अपने चारों तरफ धागे की तरह एक चीज़ अपने मुंह से निकालते हैं। वो पहले तो वो गीला होता है और जब वो उनके मुंह से बाहर निकलता है तो हवा से मिलकर के वो मतलब कि धागे जैसा हो जाता है और वो अपने शरीर के चारों तरफ उसको लपेट लेते हैं। फिर वो उसको, जिसे हम कोकून कहते हैं, और उसी से को उबाल करके कि वो गोल गोल कोकून जो होता है उसे हम उबाल करके उससे रेशम बनाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, ये जो रेशमी कपड़े होते हैं वो कीमती होते हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, इसलिए हम इसे रोज़ नहीं पहनते, हम इसे किसी खास मौक़ों पर ही पहनते हैं। तो यहाँ पे जो रेशमी कुर्ता धागा है उस धागे से कपड़े बनते हैं और फिर उससे हम तीज त्यौहार को पहनते हैं। माँ कल ही उसके लिए खरीद कर लाई हैं। वे भैया के लिए भी रेशमी कुर्ता पायजामा लाई हैं। रिमझिम ने भैया के लिए सुंदर सी राखी खरीदी। माँ ने भी मामा जी के लिए राखी खरीदी है। दोपहर को वह माँ के साथ मामा जी के घर जाएगी। तो बच्चों, कुछ छोटे बच्चों को तो इन्हीं सब चीज़ों का रहता है, मामा से मिलने जाएगी वो, उसके बाद भाई को राखी बांधेगी, उसको उपहार मिलेगा, ये सब कुछ सोच करके वो बहुत खुश थी। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का पैराग्राफ। बच्चों, अगला हमारा जो पैराग्राफ है, माँ रसोई में पकवान बना रही हैं, बुआ भी आने वाली हैं, सब उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। रिमझिम बार बार बाहर जाकर देखती है, बुआ जी आ गई। रिमझिम ने उन्हें नमस्ते की, वह भीतर दौड़ी आई, माँ बुआ जी आ गई हैं, चलो अब राखी बांधे। तो बच्चे, आप सभी लोग अपने बुआ और मामा से बहुत ही क्या कहते हैं, घुले मिले रहते हैं, इसलिए जब आपके मामा आने वाले होते हैं या आपकी बुआ आने वाली होती है तो आप लोग बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पे भी इस बच्ची को अपने बुआ का बेसब्री से इंतज़ार था। वो बार बार घर के बाहर जा कर के देख रही थी कि कहीं आ तो नहीं गई। तो बच्चों, इस तरह से यह सब पढ़ करके हमें समझ में आ रहा है कि वो कितनी बेसब्री से अपने बुआ का इंतज़ार कर रही थी। तो क्या हो रहा था, क्योंकि आज त्यौहार था, आप सभी जानते हैं किसी भी तीज त्यौहार में तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। और तो आज भी माँ रसोई में क्या कर रही थी, माँ रसोई में तरह तरह के पकवान बना रही थी। तो माँ रसोई में पकवान मतलब मीठा, कोई भी मीठी चीज़ या बहुत ज़्यादा घी का प्रयोग करके जो चीज़ बनता है उसे हम पकवान कहते हैं, जिसे हम जैसे कि आपकी बुक में दिया, घी में पकाकर बनाई गई खाने की चीज़ें। और ज़्यादातर ये चीज़ें मीठी भी होती हैं और नमकीन भी होती हैं। तो जब तीज त्यौहार होता है तो हम पूड़ी बनाते हैं या जो उस दिन सब्ज़ी होती है वो भी बहुत ज़्यादा तेल घी डाल करके बनाते हैं। उसके बाद कुछ और भी पकवान, जो कचौड़ी होती है, पुआ बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं, सब बहुत सारे घी में बनाते हैं, इसलिए हम इनको पकवान कहते हैं। तो ख़ास तौर से पकाई गई, बहुत सारे घी का प्रयोग करके बनाई गई चीज़ को हम पकवान कहते हैं। और इसमें बहुत सारी मीठी चीज़ें भी होती हैं, तो क्योंकि त्यौहार है तो हम मीठे व्यंजन भी बनाते हैं। तो यहाँ पर भी जो माँ है, रसोई घर यानी किचन, रसोई घर का मतलब होता है किचन, जहाँ पे खाना पकता है। तो रसोई घर रसोई घर में, माँ पर एक ही मात्रा, बिंदी में,
पकवान, पकवान, पकवान बना, बना रही, बना रही थी, बना रही थी। माँ रसोई घर में पकवान बना रही थी। उसके बाद बना रही थी नहीं है, बना रही हैं। अब माँ क्या कर रही है? रसोई घर में पकवान बना रही है। मैंने आपको बताया पकवान का मतलब क्या है? पकवान का मतलब है बहुत ज़्यादा घी तेल में बनाए जाने वाला खाने का पदार्थ। तो तीज त्योहार के दिन या किसी भी उत्सव के दिन हम इसी प्रकार का खाना बनाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा घी या तेल होता है, या फिर मीठे पकवान बनाते हैं। खास तरीके के पकवान होते हैं जो हम रोज़ नहीं खाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल घी हम स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, तो हम इन चीज़ों को रोज़ नहीं खाते। और यह चीज़ें ज़्यादा तेल घी में बनने की वजह से खाने में स्वादिष्ट होती हैं, इसलिए हम इन्हें कभी कभी खाते हैं। कुछ खास मौका होता है तभी हम खाते हैं। तो वह चीज़ें जिसको बहुत ज़्यादा तेल घी का जिसमें प्रयोग करके बनाई जाती है। उसके बाद बुआ जी आने वाली थी। बच्चों, बुआ कौन होता है? बुआ यानी पापा की बहन। तो यहाँ पे ये भाई बहन का त्योहार था, इसलिए माँ मामा को राखी बांधने जाने वाली थी। माँ और मामा दोनों भाई बहन हैं, तो वो माँ मामा के पास उनको राखी बांधने जाने वाली थी। और बुआ और पापा भाई बहन हैं, इसलिए बुआ आई थी पापा को राखी बांधने के लिए। तो यह त्योहार सभी के लिए है, बच्चों बड़ों सभी के लिए है। सब अपने भाई बहन को सभी लोग अपने भाई बहन के साथ मिलकर के त्योहार मनाते हैं। तो माँ को भी अपने भाई को राखी बांध देनी थी और बुआ को भी अपने भाई को राखी बांध देनी थी, इसलिए माँ मामा के घर जाने वाली थी और बुआ हमारे यहाँ राखी बांधने आने वाले थे। तो बुआ आने वाली थी, बुआ जी आने, आ न पर एक की मात्रा ने, वाली, वाली, बुआ आने वाली हैं। उसके बाद सब, सब उन्हीं, वो आधा न ह पर बड़ी की मात्रा बिंदी, उन्हीं का इंतजार, का इंतजार, इंतजार कर रहे हैं। र पर एक की मात्रा है, हैं। तो किसका इंतजार हो रहा था? बुआ का इंतजार हो रहा था, क्योंकि बुआ आती, पापा को राखी बांधती, उसके बाद ही फिर माँ मामा के यहाँ जाती। इसलिए किसका इंतजार हो रहा था? बुआ का इंतजार हो रहा था, क्योंकि बुआ पापा को राखी बांधने आने वाली थी। उसके बाद रिमझिम, और यह देखने के लिए रिमझिम बार बार कहाँ जा रही थी? रिमझिम बार बार बाहर जा रही थी, बाहर। बच्चों को बहुत उत्सुकता होती है इन चीज़ों की, तो इसलिए उससे रहा नहीं जा रहा था। वो बार बार देखने जा रही थी कि बुआ कहीं आ तो नहीं गई, और उसको बेचैनी थी, उसको इंतज़ार उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, इसलिए बार बार वो घर से बाहर जा करके झांक रही थी कि कहीं बुआ आ तो नहीं गई। तो रिमझिम बार 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 बाहर जाकर, बाहर, बाहर जाकर, बाहर जाकर देख, द पर एक ही मात्रा, देखती, देखती है। वो बार बार बाहर जाकर देखती है। बच्चों का स्वभाव होता है, बच्चों का स्वभाव होता है कि उनके घर में कोई आने वाला होता है तो उनको बहुत उत्सुकता रहती है, बेसब्री रहती है। वो बार बार घर से बाहर, आप लोग भी ऐसा करते होंगे, करते हैं ना? आप लोग भी ऐसा करते होंगे। आपके घर में कोई भी मेहमान आने वाला हो, या फिर मासी, मामा, बुआ, ये तो आप लोगों के लिए बहुत खास होते हैं। आप लोग उन लोगों से ज़्यादा घुले मिले रहते हैं, तो इन लोगों का और भी आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पर इस बच्ची को भी बेसब्री से इंतज़ार था। फिर उसके बाद रिमझिम ने उन्हें नमस्ते किया। जब आपके घर में कोई आता है तो आप उसे प्रणाम करते हो, नमस्ते करते हो, पैर छूते हो। तो इस तरह से इसने भी अपनी बुआ को नमस्ते किया, रिमझिम ने उन्हें। और वह देखती है, और उसके बाद जब बुआ आए तो वह दौड़ करके जाती है, बुआ जी आ गई, जाकर के किसे बताती है? माता जी को बताती है। बुआ जी, रिमझिम ने उन्हें, बुआ जी जाकर देखती है, बुआ जी आ गई, आ गई, गई, बुआ जी आ गई, आ गई। और उसके बाद रिमझिम जो है, रिमझिम ने उन्हें
उन्हें, ऊ आधा न, ह पर एक की मात्रा बिंदी, उन्हें नमस्ते, न म आधा स, क पर एक की मात्रा ते, नमस्ते की, क पर बड़ी की मात्रा की। वह भीतर, भीतर यानी अंदर, भीतर भीतर दौड़ी, द पर औ की मात्रा दौ, ड पर बड़ी की मात्रा ड़ी, आई, आई और बोली। किससे बोली? अब देखिए फिर आ गया इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है किसी भी बात को, किसी भी वाक्य को जब हम इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखते हैं, इसका मतलब ये किसी द्वारा कही गई बात है और ठीक उन्हीं शब्दों में हम यहाँ लिख रहे हैं जिन शब्दों में ये बात उसने कही है। तो वो अपनी माँ से जो बात कहती है, वो दौड़ के बुआ के आने पर वो बुआ को नमस्ते करती है और दौड़ करके वो सीधा अंदर जाती है और अपनी माँ को बताती है जो भी हुआ, क्या हुआ है, बुआ आ गई है, ये जाके बताती है। अब ये ठीक रिमझिम जिस तरह से कहती है उसी तरह हम यहाँ लिख रहे हैं, इसलिए से इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे उसने माँ से कहा, माँ माँ, म पर आ की मात्रा माँ, चंद्र बिंदु, फिर हम यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल रहे हैं, बुआ आ, बुआ जी आ गई, बुआ जी आ गई हैं, पर ए की मात्रा बिंदी, चलो अब चलो अब राखी, ख पर बड़ी की मात्रा थी। तो बच्चों क्या आपको समझ में आया कि और भी बेसब्री से इंतजार वो क्यों कर रही थी? वो इसलिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी क्योंकि वो बुआ आएंगी तभी वो भी भाई को राखी बांधेगी। तो वो इसलिए बुआ का इंतजार कर रही थी कि जब बुआ आएंगी तो दोनों एक ही साथ एक दूसरे के भाई को राखी बांधेंगे, मतलब बुआ पापा को राखी बांधेगी और वो अपने भाई को राखी बांधेगी। तो इसलिए वो बुआ का इंतजार कर रही थी कि जल्दी से बुआ आए और वो दोनों मिलकर अपने अपने भाई को राखी बांधें। तो यहाँ पे उसके बेसब्री से इंतजार करने का एक कारण ये भी था कि उनके बुआ के आने के बाद ही वह भी भाई को राखी बांधेंगी। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं, ये हमारा तीसरा अनुच्छेद है। इसमें हम देख सकते हैं बच्चों, माँ रसोई घर में पकवान बना रही है। तो बच्चों यहाँ पे हम इस वाक्य में हमने देखा कि माँ जो है, क्योंकि आज त्योहार का दिन है, आज उत्सव का दिन है, तो कोई खास दिन है, इसलिए माँ क्या बना रही है, रसोई घर में पकवान। रसोई घर वह जगह है जहाँ पे माँ खाना बनाती है या कोई भी खाने पीने की चीज़ बनाती है। उसके बाद पकवान बना रही है, आज तीज त्योहार है या पर्व है, इसलिए माँ पकवान बना रही है। और पकवान यानी कि वह खास चीज़ जो बहुत सारा तेल घी के प्रयोग से बनाया जाता है, इसलिए वो खाने में स्वादिष्ट होता है और ये कुछ खास मौक़ों पर बनाया जाता है। उसके बाद बना रही है और कौन आने वाला है, बुआ जी आने वाली हैं। आज कौन आने वाला है, बुआ जी आने वाली हैं। क्यों बुआ जी आने वाली हैं? क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। बुआ जी आएंगी और अपने भाई को राखी बांधेंगे। अपना भाई यहाँ पे बुआ जी का भाई कौन है, रिमझिम के पापा बुआ जी के भाई हैं। तो यह भाई बहन के प्यार का त्यौहार है, इसीलिए माँ मामा को राखी बांधने जाएगी मामा के घर और बुआ रिमझिम के पापा को राखी बांधने आ रहे हैं क्योंकि रिमझिम के पापा बुआ के भाई हैं। ठीक है। उसके बाद जो रिमझिम है वो अपने भाई को राखी बांधेगी और जब बुआ जी आएंगी तभी रिमझिम राखी बांधेगी। दोनों एक ही साथ एक दूसरे के भाई को राखी बांधेंगे, तो इसलिए वो उनका इंतजार कर रही थी। तो रिमझिम को बेचैनी थी कि कब बुआ जी आए और वो राखी बांधे। तो इसीलिए रिमझिम बार बार बाहर जा करके देख रही थी। बाहर जा करके क्या देख रही थी कि बुआ आ तो नहीं गई। और फिर क्या हुआ, बुआ आ गई, बुआ जी आ गई और बुआ जी के आते ही रिमझिम दौड़ करके रसोई में गई और उसने माँ से कहा, क्या कहा, वो बात हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखी है। रिमझिम ने कहा कि भीतर दौड़ी आई। भीतर दौड़ी आई, किसके पास दौड़ी आई, माँ के पास दौड़ी आई। माँ के पास दौड़ के आकर के उसने क्या कहा, माँ से कहा, मामा बुआ जी आ गई हैं, चलो अब राखी बांधे। अब बुआ जी आ गई हैं और चलो अब राखी बांधते हैं और दोनों मिलकर के राखी बांधेंगे। तो यह था बच्चों तीसरा अनुच्छेद। अब आप देख सकते हो यहाँ पे
पकवान का अर्थ मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे रसोई घर कठिन शब्द है, र स पर ओ की मात्रा सो, बड़ी घ र घर, रसोई घर। पकवान, उसके बाद इंतजार, यह भी कठिन शब्द है जिसे आप लिख करके याद करेंगे। उसके बाद है नमस्ते, नमस्ते भी कठिन शब्द है, आप इसे भी लिखकर याद करेंगे। और उसके बाद तो ऐसा कोई शब्द है नहीं। और बांधे, राखी बांधे, इन दोनों को भी आप लिख करके याद करेंगे। तो ये कुछ कठिन शब्द हैं। तो बच्चों एक बार जितना हमने पढ़ा है अभी तक उसे एक बार हम पढ़ के समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पैराग्राफ में हमने देखा माँ रसोई घर में पकवान बना रही है, बुआ जी आने वाली हैं, सब उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। रिमझिम बार बार बाहर जाकर देखती है, बुआ जी आ गई। रिमझिम ने उन्हें नमस्ते किया, वह भीतर दौड़ी आई, माँ बुआ जी आ गई हैं, चलो अब राखी बांधे। इसके बगल में बच्चों एक चित्र है जिसे आप देखिए। जब हम राखी बांधते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं पूजा पाठ वाला, तो हम अपने सर पर कपड़ा रख करके बांधते हैं। तो जो भाई को वो राखी बांध रही है तो भाई के सर पे उसने कपड़ा रखा है या रुमाल रखा है। तो ये एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को करने का। आपने देखा होगा जब हम भगवान के पास पूजा वूजा में बैठते हैं तब भी हम सर के ऊपर कुछ कवर करके या रुमाल ही रख करके बैठते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भाई को राखी बंध रही है तो उसके सर पे रुमाल रखा हुआ है और कितने अच्छे से वो अपने भाई की कलाई पे राखी बांध रही है। और बगल में बुआ बैठी हैं, जब ये राखी बांधेगी तो फिर बुआ राखी बांधेंगी, इसीलिए वो बुआ का इंतजार कर रही थी। अब बच्चों आगे चित्र में देखिए, चलिए पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। तो रिमझिम कहती है, चित्र के में आप देख सकते हैं जो रिमझिम है वह हाथ में गुड़िया लिए भाग रही है और बुआ जी अपनी सहेली को गुड़िया दिखाकर आती हूँ। जब इसका मतलब रिमझिम ने जब राखी बांधा तो उपहार में क्या मिला, उसे एक गुड़िया मिली। तो आगे पढ़कर जानते हैं। माँ बुआ जी को अंदर ले आई। अब बुआ आ गई, बुआ मेहमान थी या फिर जब भी बुआ लोग घर में आते हैं या कोई भी मेहमान हमारे घर में आता है तो हम बाहर आकर के उनको अंदर लेकर के आते हैं, उनको इज्जत देते हैं। तो यहाँ पर भी माँ घर से बाहर निकली और बुआ जी को अंदर लेकर आई। सब बैठ गए रिमझिम से और इंतज़ार नहीं हो रहा था। सुबह से बेचारी इंतज़ार कर रही थी कि कब बुआ आएंगी और कब वह राखी बांधेंगी, और अब उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, वह बोली, बुआ जी पहले मैं भैया को राखी बांधूंगी। उसे इतना इंतज़ार नहीं हो रहा था कि वो कहीं बैठी कि बुआ जी पहले मैं भैया को राखी बांधूंगी। बुआ जी हंस पड़ी और बुआ को हंसी आ गई। छोटी सी बच्ची थी, उसकी बात सुनकर बुआ को हंसी आ गई। और तो चलिए बच्चों इसको भी एक बार देख करके हम समझते हैं लिख करके। तो यहाँ पे यह पैराग्राफ हमने समझ लिया। हमारा अगला पैराग्राफ है तो यहाँ पे माँ, म पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु माँ, बुआ, माँ बुआ, जी को ज पर बड़ी की मात्रा, जी, क पर ओ की मात्रा, को, माँ बुआ जी को, अंदर, अ पर बिंदी, दर, अंदर, लेकर, ल पर ए की मात्रा, ले कर गई, गई, या माँ लेकर क्या, माँ बुआ जी को अंदर लेकर आई। यहाँ पे लेकर लाई नहीं होगा, यहाँ लिखा है लेकर लाई, लाई नहीं होगा, लेकर आई। उसके बाद सब बैठकर, सब बैठ गए, सब बैठ गए। रिमझिम, र पे छोटी की मात्रा, झिम, रिमझिम, रिमझिम से और इंतजार, और इंतजार नहीं, न ह पर बड़ी की मात्रा, हूँ, नहीं, हो, ह पर ओ की मात्रा, हो, रहा था। रिमझिम से और इंतजार नहीं हो रहा था। वह बोली, वह, ब पर ओ की मात्रा, वो,
ल पर बड़ी की मात्रा ली, बुआ, वह बोली बुआ जी, वह बोली बुआ जी, पहले मैं भैया को, कपर की मात्रा को, राखी, कपर बड़ी की मात्रा थी, बांधूंगी, और उसके बाद फिर बात उसकी खत्म हो गई। तो बच्चों, पहले भी मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी बात को उसी के शब्दों में लिखते हैं तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ पे रिमझिम ने बोला, वह बोली, किसने बोला? रिमझिम बोली बुआ जी, पहले मैं भैया को राखी बांधूंगी। तो उसकी बात को हमने एक बार फिर इन्वर्टेड कॉमा में रखा। ये वो बात है जो रिमझिम ने कही थी। तो बच्चों, इस तरह से रिमझिम की कही हुई बात को हमने एक बार फिर इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे रखा है। माँ बुआ जी को अंदर लेकर आई, सब बैठ गए। अब बुआ जी आ गई थी, उन्हें माँ अंदर लेकर के आई और सब लोग बैठ गए। अब रिमझिम से और इंतजार नहीं हो रहा था। बेचारी बच्ची सुबह से इंतजार कर रही थी, अब बुआ भी आ गई थी, तो अब उससे इंतजार नहीं हो रहा था। वह बोली बुआ जी, पहले मैं भैया को राखी बांधूंगी। उससे नहीं रहा गया, वह बुआ से बोली कि पहले मैं भैया को राखी बांधूंगी। तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा, बुआ, ब पे छोटी की मात्रा आ, बुआ, अ पर बिंदी अंदर, अंदर कठिन शब्द है जिसे आप लिखकर याद करेंगे। इंतजार हम पहले कर चुके हैं। और बांधूंगी, इन सब शब्दों को आप लिखकर याद कर लेंगे। तो इस तरह से बच्चों, बुआ आ गई, अब रिमझिम से इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए वो बोल उठी कि बुआ भैया को राखी पहले मैं बांधूंगी। और इस तरह से बुआ मान गई होंगी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। फिर बुआ क्या बोली? बुआ जी हंस पड़ी। जब रिमझिम की बात बुआ ने सुना तो वह हंस पड़ी। रेशमी कुर्ता पायजामा पहने भैया बहुत प्यारा लग रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि माँ भैया के लिए रेशमी कुर्ता और पायजामा लाई थी और उसे पहन करके भैया बहुत ही प्यारा लग रहा था। रिमझिम ने भैया के माथे पर रोली का टीका लगाया, तो बच्चों, और चावल लगाया। आप सभी जानते हो कि जब हम पूजा करते हैं और किसी को तिलक करते हैं, जब पूजा के समय हम किसी के तिलक करते हैं, चाहे वो जन्मदिन हो या कोई और अवसर हो, किसी को भी हम तिलक करते हैं तो रोरी लाल रंग का पाउडर होता है, पाउडर की तरह लाल रंग होता है, जिसे लगाते हैं और उसके साथ चावल लगाते हैं। तो यहाँ पे भी क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्यौहार था, जो कोई शुभ काम हो रहा था, यहाँ जो रिमझिम है वो भैया को टीका लगा रही थी, तिलक कर रही थी। तो तिलक में वो उसे रोरी लगाती है और रोली ल पर बड़ी की मात्रा रोली लगाती है और उसके साथ चावल लगाकर उसे तिलक करती है या टीका लगाती है। उसकी कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। तो बच्चों, यह रिवाज है कि पहले हम तिलक करते हैं, कलाई पे राखी बांधते हैं और मिठाई खिलाते हैं। उसके अलावा दिया जल रही होती है, उससे आरती भी करते हैं। और भैया ने रिमझिम को प्यार किया और उसके मुंह में बर्फी का टुकड़ा रख दिया। तो बच्चों, आप जानते हो कि यहाँ पे जो रिमझिम है वो भैया से छोटी है, तो छोटी बहन थी, इसलिए उसने उसके गाल पे सहलाया होगा, प्यार किया होगा और उसे मिठाई खिला दी। तो दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। रिमझिम ने भैया को मिठाई खिलाया और भैया ने रिमझिम को मिठाई खिलाया और उसके बाद वह बर्फी का टुकड़ा रख दिया। रिमझिम बोली, लाओ मेरा उपहार। तो बच्ची थी, उसको तो उपहार की भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, तो वह झट से बोली कि लाओ मेरा उपहार। अब फिर यहाँ पे रिमझिम बोली, इसलिए इसके बोली हुई बात को हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पे लाओ मेरा उपहार, यह रिमझिम ने बोला है और ठीक जैसा बोला है वैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। भैया ने एक बड़ी सी गुड़िया रिमझिम के हाथ पर रख दी।
रिमझिम खुशी से उछल पड़ी। मतलब रिमझिम ने को नहीं पता था कि उसको क्या उपहार मिलने वाला है। जब भैया ने उसके हाथ पे एक बड़ी सी गुड़िया रख दी तो वह उछल पड़ी, मतलब उछल पड़ी यानी खुशी के मारे उछल पड़ी। तो बच्चों, अगर आपको ऐसा कोई, एक तो पहले से हमें पता ना हो कि क्या मिलने वाला हो, और कुछ ऐसा मिले जो हमारे लिए बहुत ही खास होता है या जो हमारे लिए बहुत प्रिय होता है। हर लड़की के लिए गुड़िया बहुत प्रिय होती है। तो यहाँ पे जब उसे गुड़िया मिली तो वो एकदम से उछल पड़ी। उछल पड़ना मतलब यहाँ पे खुश हो गई, वो बहुत खुश हो गई। और उसके बाद वह भैया के गले से लिपट गई। जरा सोचो बच्चों कि इतनी वो खुश हो गई कि भैया के गले से लिपट गई। तो बुआ जी, मैं अपनी सहेली को गुड़िया दिखाकर अभी आती हूँ। तो आप चित्र में भी देख सकते हो, वो बुआ जी से कहते हुए जा रही है कि मतलब वो कह रही है कि वो बुआ जी को छोड़ के जा रही है, तो बता के जा रही है कि बस मैं अपनी गुड़िया अपनी सहेली को दिखा करके आती हूँ। तो जब भी हमें कुछ ऐसा खिलौना मिलता है हम बहुत खुश होते हैं। तो हम सबसे पहले चीज़ अगर किसी के साथ बांटना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो हमारी सहेली होती है, हमारी दोस्त होती है, जिसको हम बताना चाहते हैं, अपनी खुशी जाहिर जिसके साथ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी यह अपनी सहेली को दिखाने जाती है और बुआ से बताती है कि मैं भी आती हूँ, आपको छोड़कर नहीं जा रही, क्योंकि किसी को भी कोई घर में आए छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं होती ना। तो बस बुआ को कहती कि मैं बस अपनी सहेली को दिखा करके आती हूँ, और यह कह करके वो भाग जाती है। तब तक रिमझिम के पापा आ जाते हैं और बुआ जी उन्हें राखी बांधने लग जाती हैं। अब रिमझिम ने राखी बांध दिया और तब तक रिमझिम के पापा भी आ जाते हैं, फिर बुआ उनको राखी बांधने लगती है। तो बच्चों, इस तरह से यह पाठ खत्म हो गया। आखिरी पैराग्राफ हम अगले वीडियो में लिख करके समझेंगे। आज के लिए बस इतना। आप इस पाठ को जितना हमने आज पढ़ा है उसे पढ़ लीजिएगा, जो कठिन शब्द हैं उनको याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।